Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram बोले सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज फिर वही चित्र आपके सामने है। भगवान राम का दरबार लगा हुआ है। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। माता जानकी रामचंद्र जी के साथ विराजमान एक छोटा सा चित्र भी सामने दिखाई पड़ रहा, दिख रहे हैं आप। और इधर भगवान राम अयोध्या धाम में अपने मंदिर में विराजमान हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हुए, देश संसार की ब्रह्मांड की रक्षा के लिए कमर कसे हुए। और ये झांकी जो है राम दरबार की है। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं और बताना चाहेंगे कि भाई हमारे आपके जीवन के लिए ये झांकी कितनी महत्वपूर्ण है। जय श्री राम। बहुत बार आपने देखा होगा कि झांकी जो आपके सामने दिखाई पड़ रही, कम से कम 20 बार तो इसको सामने रख करके हमने बहुत से अपने टॉपिक पर चर्चा की और तर्क संगत व्यवहार प्रस्तुत किया। आज भी मैं इसी झांकी के इर्द गिर्द दो शब्द कहना चाहता हूँ। आपने प्रायः देखा होगा कि जितनी बातें अब तक हमने वीडियो में कही हैं, 1000 से अधिक हो गया है, उन सभी वीडियो में तार्किक विश्लेषण के आधार पर, तार्किक विश्लेषण के आधार पर सत्यनिष्ठ तथ्य साथ साथ सद्गुण सा उदाहरण कोटेशन के साथ हमने महामानस गीता ज्ञान के स्वरूप को और भिन्न भिन्न साहित्यकारों के कथन को, कविताओं को और सदग्रंथों के जो उद्गार हैं उनको हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। भगवान राम के बारे में जो खास बात कहना, जो आज मेरा विषय है, वो सिर्फ ये है कि भगवान कुछ भी करें, जब तक अपना उल्लू सीधा होता है, अपना काम निकलता रहता है, तब तक हम भगवान की जय जयकार करते हैं। ज़रा सा भी काम अपने मन अनुकूल नहीं होता है तो तुरंत भगवान के ऊपर उंगली उठ जाती है। ये बड़ा स्वाभाविक बात है, बहुत स्वाभाविक बात है। मैं तो बचपन से देखता चला आ रहा हूँ, बहुत सारे बुजुर्गवारों को देखा, बहुत से जवान लोगों को देखा, अधेड़ उम्र के लोगों को देखा, और साथ साथ जो अब चौथेपन की तरफ पहुँच रहे हैं उन लोगों के बारे में देखा। कुछ पारिवारिक जीवन में तहस नहस हो गई, उस कंडीशन में भी देखा, और परिवार टूट गए, उन समय में भी बातें आई। यहाँ तक कि है कि जो सामाजिक परिवर्तन कभी कभी आया तो उसमें भी हमने ये बात जानने की कोशिश की। बता रहा हूँ बात क्या है। और साथ साथ ये है कि कभी ऋतु परिवर्तन हुआ, कभी अनावृष्टि हो गई, कभी सूखा पड़ गया, कभी भूचाल आ गया, कभी अन्य प्रकार की कोई ऐसी आपदा विपदा आ गई। इन सब चीज़ों को सामने जब कभी बात होती है तो सबसे पहले आदमी के मुखार मुँह से ही निकलता है, ये सब भगवान का है, सब भगवान ने किया, भगवान करेंगे, भगवान से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। ये सब कुछ भगवान कर रहा है। हम लोग रुला भी रहे हैं, हम लोग हंसा भी रहे हैं, हम लोग यदि भी कर रहे हैं, हम लोग साथ सब कुछ कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के सारा दोषा रोकड़ भगवान के ऊपर होता है। और भगवान इसलिए निश्चल है कि उन्होंने सारा काम जितना भी है वो अपने अर्चर पर्चर को, नक्षत्रों को, ग्रहों को, सबको दे दिया, और वो ठाठ से बैठ करके मौज मार रहे हैं। कुछ नहीं मतलब उनको, जियो चाहे मरो, कुछ भी करो, जैसा जो करेगा, जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान। ये तो गीता का है ज्ञान, ये तो गीता का ज्ञान, ये तो बाद में कहते हैं फल देगा भगवान। भगवान कहें फिर भी मैं नहीं देता हूँ। सब भी लोग मुझे मेरे ऊपर आरोप लगाते ही कर रहे हैं। खैर चलिए बता रहा हूँ अब आपको क्या है। भगवान राम ने जो बात कही कि हम उनके लिए कहा जा रहा कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मन अवतार। विप्र देवताओं के लिए, विप्रधेन गौ माता के लिए, विप्रधेन सुर संत हित देवताओं के लिए, के नर के हित के लिए, सज्जनों के हित के लिए, साधु महात्माओं के हित के लिए लीन मनुष्य होता है।
अगर इन लोगों का हित उन्हें न करना होता तो भैया वो ऊपर से नीचे काहे गिर जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि आज उनका अवतरण दिवस है, अवतरण मैंने समझते हैं, अवतरण मैंने कहते हैं जो ऊपर से नीचे उतरता है। अवतरण, तरण मैंने नीचे, और मैंने आओ नीचे, आओ नीचे उतरो। अच्छा इस बात एक और बात मुझे बात याद आ गई कि सावन के महीने में जब पानी बहुत बरसता है तो मेढक बहुत बढ़ जाते हैं। मेढक बढ़ तो उनकी टरर टरर की आवाज़ आती है। इसमें मैं इसमें चर्चा करूँगा, ये एक बड़ा भारी चैप्टर लिख कहीं पर अभी बनाया नहीं मेरा। तो वो मेढक जो है वो भगवान से कहता है, हाँ ये विनोद, बहुत बड़ा विनोद है जो मैं कर रहा हूँ। बहुत भगवान से कहते वो जैसे फट 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 पानी बरसने लगा, अचानक बड़ा बड़ा बूंदा बूंदा, कभी बर्फ बर्फ हुई, कुछ हुआ, ऐसा गिरा और वो पानी में तैर रहा मेढक। अचानक उसके बाद जब छट फट 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 छट फट पानी पड़ा तो वो जान तो क्या कहता, टर 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 की आवाज़ करता। तो उसको एक सज्जन ने कहा, उन्होंने कहा कि वो टर बार वाला कुछ नहीं करता, वो कहता है उतर 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 उतर, तो उतर उतर करते करते टर 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 निकल आता। वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है और कहता है उतर उतर उतर, नीचे उतर अभी बताता हूँ, नीचे उतर अभी बताता हूँ। और फिर एक कस के बड़ी भारी बूंदाबांदी आई, अंदर बिल में घुस गया। तो भगवान कह रहे हैं, मुझसे कह रहा है उतर उतर, और जब मैं आता हूँ तो भाग जाता। क्या कहना चाहता, दिखाई नहीं पड़ा। तो ये एक विनोद था जो मैंने आपको बता दिया। तो सच्चाई है कि जब कभी कोई बात होती है सबसे पहले हम दोषारोपण भगवान पर करते हैं। कोई किसी के यहाँ गमी हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गया, अब जिनकी मृत्यु हुई है वो तो भाई दुख तो हो ही, तो सबसे सब लोग अरे क्या क्या है, क्या क्या है, जो भगवान करता है ठीक करता है। मतलब ठीक कुछ नहीं करता, आप पहले समझे बैठे। अब कहना मजबूरी है कि ठीक जो भगवान करता है ठीक करता है। आदमी बीमार हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, या एक्सीडेंट में ही वो ख़त्म हो गया, या अन्य कोई बात चीज़ें हो गई, और भी किस तरह तरह की विषमताएँ आ जाती हैं। तो उन सब चीज़ों के बीच में भगवान का नाम सबसे पहले लिया जाता है। सब कुछ यही है और भगवान कह रहे, भगवान ने एक बात ये कह दिया। ये उनके 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 जो महत्वपूर्ण है वो सब वो सज्जन कह रहे हैं, जिनका नाम है काकुचंडी, और गुरु महाराज कथा सुन रहे हैं, उनको सुना रहे हैं। कह रहे हैं नट मर कट, बहुत गौर सुनिएगा, ये प्रसंग है। नट मर कट युव सबहि नचावत, नट मर कट युव सबहि नचावत, राम खगेश वेद सुगावत। काकुचंडी जी कहे महाराज, गुरु महाराज जी, नट मरकट, नट माने जैसे, जो नट माने मदारी, मरकट माने बंदर, जैसे मदारी बंदर को गले में फंदा डाल के नचाता है, जैसे राम खगेश, हे खगेश पक्षियों के राजा, हे खगेश, राम खगेश वेद असुगावत, वेद पुराण ऐसा गाते हैं कि ठीक उसी प्रकार से मदारी बनकर रामचंद्र जी पूरी दुनिया को नचा रहे हैं। अब बताइए इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। और वो साफ साफ कह रहे हैं मैं कुछ करता नहीं, फिर कह रहे हैं मैं इनके सबके हित के लिए काम करता हूँ। अन्य कई बातचीत होती है तो वहाँ पर कह के दिखरावा माते हैं, आपन रूप अखंड, माता कौशल्या को उन्होंने मुँह बा के दिखा तो सारे ब्रह्मांड में माते दिखरावा आपन रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागहि, कोट कोट ब्रह्मांड। उनकी जब माता जी ने देखा कि अरे उनकी अचंभित हो गई, क्या ये बच्चा ही कुछ और है, उनको कोई ऐसा तो नहीं कोई मतलब आसुरी प्रवृत्ति या उसने हमारे घर में जन्म ले लिया हो, तो वो डर के मारे काँप रही हैं। और भगवान ने अपना मुँह खोला तो उसके अंदर से ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। ब्रह्मांड कितने थे कि दिखरावा माते ही आपन रूप अखंड, रोम 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 प्रति लागहि, कोट कोट ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है। उन ब्रह्मांडों में अपना चक्कर मार रहे हैं, सब जगह टहल रहे। हम लोग जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ हम लोग चिल्ला रहे, चिल्ला कर कह रहे भगवान आपने हमने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, ऐसा किया। हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। जब कभी कोई किसी को जैसे गलती हो जाती है तो भगवान को ही सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा दोषी दे रहा हूँ ये कि कोई दोष होता है तो भगवान को ही दे जाता है। हम भी हैं, जैसे हमारे थोड़ी देर के लिए जेब कट गई, थोड़ी देर के लिए परिवार हमारी तनख्वाह रुक गई, और कोई बात हुई, किसी तरह से कोई आदमी सस्पेंड हो गया, तो सबसे पहले मुंह से आवाज़ निकली कुछ नहीं, सब भगवान की मर्जी है, जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है, क्या कहा जा सकता, क्या कहा जा सकता। मतलब भगवान इसमें फंसा हुआ।
क्या किया जा सकता है ये हालत बस में नहीं है। अगर किया जाता होता तो पकड़ के बहुत कायदे से मरम्मत कर देते, कर नहीं पा रहे। तो भगवान भी छिपा छिपा सोच रहा है कि भाई कहाँ जाए, किस तरह जाए, कैसे सामने पकड़ाए। तो हम तो इन सब लोगों का हित चाहते हैं और ये लोग कह रहे हैं मैं तुम्हारा हित कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं कर रहे। इस बीच इस चीज़ को समझता कोई समझता है तो भगवान शंकर समझते हैं। राम स्वभाव लिखा है, चौपाई लिखी है। तो सुंदरकांड में चौपाई लिखी है कि राम स्वभाव केवल भगवान शंकर और काकभूषुंडी जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। पूरी रामचरितमानस के अंदर ये चौपाई लिखी हुई है, आप उत्तर सुंदरकांड में देख लीजिएगा कि वही उनके स्वभाव को जानते हैं। बाकी जितने लोग उनके सानिध्य में हैं, सान्निकट में रहे, वो सब कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। काकभूषुंडी को पता है और भगवान शंकर को मालूम है। इसीलिए भगवान शंकर उनकी भी बहुत ज़बरदस्त खूब छनती, खूब कटती भी है। और काकभूषुंडी तो खैर बात ही बात, उन पर तो भगवान बिल्कुल फिदा है। तो एक घटना घटी, बाली को उन्होंने मार दिया। पहले तो संवाद हुआ, संवाद के बाद फिर वो मारा जाने लगा। तो होता नहीं अंतिम इच्छा बताओ। तो उसने कहा कि भाई मैं पहले तो उन्होंने कहा कि अचल कहूँ अचल करूँ मैं राखूँ प्राणा, बाल कहाँ सुन कृपा धारा। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे इस प्राण को अचल कर सकता हूँ, मरने नहीं दूंगा, अब मेहरबानी से कहो दिला दूँ। तो बाली ने कहा कि अचल कहूँ तुम राखों प्राणा, बाल कहा सुन कृपा धाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही, दास नाम बल शंकर काशी, देश समय समगत अविनाशी, सोई लोचन गोचर सुयावा, बहुर के सपने मोह बनावा। अरे कहें क्या महाराज बात कर रहे हैं। मरते समय आदमी के मुँह से भगवान का नाम नहीं निकलता, तरह तरह की समस्या आ जाती है। कोई किसी का मस्तिष्क विकारग्रस्त हो गया, किसी को वो कोमा में चला गया, कोई किसी तरह चला गया, बोलती बंद हो गई, आंसू बह रहे, कुछ कह नहीं पा रहा, सब कुछ हो रहा, तरह तरह के विभिन्न होते। अब तो घर में कोई मरता नहीं, सब मरते हैं अस्पताल में ज़्यादातर। तो जो वहाँ पर कोई गंगा जल में नहीं डालेगा, कोई रामायण गीता से नहीं सुना है, कुछ नहीं कर सकता। आपने ये है कि मरना है तो बिस्तर मरो। तो वो कह रहे हैं श्रीमान बाली महोदय कि आपने हमको धोखे में नहीं क्यों रखा, धोखे मत रखे, अब हम जीना नहीं चाहते। भगवान ने कहा फिर क्या अंतिम इच्छा क्या तुम्हारी? कहे मेरी अंतिम इच्छा ये है कि ममसम विनय बल कल्याण प्रभुपद कीजिए, गई बाह नरना दास संगत कीजिए। मेरी प्रार्थना है जाते समय अपना आपको एक इसका संरक्षक गार्जियन बना करके मैं चाहता हूँ कि आप इसके गार्जियन बन जाइए। हम तो नहीं रहेंगे, इसका हाथ पकड़ लीजिए। ये हमारे ही समान बलवान और बहुत ममसम विनय बल कल्याण प्रभुपद कीजिए, मेरे समान बलवान है, विनयशील है और उसको कल्याण कीजिए, इसका हाथ पकड़ लीजिए। भगवान ने कहा। अब क्या हुआ देख लीजिए। बाली मारी निज धाम पठावा, भगवान ने तो कितना काम किया। एक तो उसको सजा दी, समझाया भी है, और वो दोनों लोग एक दूसरे को मान गए। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली कि हमने गलती की, भगवान ने इसलिए मुझे मारा। जो प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर दे दिया। अब भगवान ने क्या किया कि भगवान जब सब कुछ करता है तो अच्छा ही करता है, 100% अच्छा करता है, 100% नहीं 200% अच्छा करता है। लेकिन हम लोग जो समझते हैं तो अपने मनानुकूल समझते हैं, अपने मनानुकूल उनको नौकर समझते हैं, तो परिणाम इसीलिए काम बन नहीं पाता। तो हुआ गया कि राम बाल मार निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। बाली को तो उन्होंने मारा और मारने के बाद अपने धाम भेज दिया, मतलब जहाँ भगवान निवास करते हैं बैकुंठ धाम में, वहाँ भेज दिया। वहाँ जाओ मस्त रहो, अब इधर आने की जरूरत नहीं तुम्हारी। अभी सुग्रीव को पता नहीं कितने दिन लपेटा होगा, लेकिन तुमको हमने मोक्ष प्रदान कर दिया। इधर क्या हुआ, बाल मार धाम उठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीमा। अब तारा बाल फटके हुए सीना पीटता, हमारे पति को मार डाला, हमारे पति को मार डाला। सारे नगर के लोग भागे सब चले आए, क्योंकि सारे नगरवासी के राजा मारा गया। बाली तो सुग्रीव तो मारा फिरता था, तो बाली राजा था, तो बाली के राज्य में जितनी प्रजा थी सब भाग कर आई, और साथ साथ उनकी पत्नी तारा भी आई। तो उन्होंने उपदेश दिया भगवान ने। तो देखे उपदेश देने वालों में कई लोग हैं जिनको भगवान ने उपदेश दिया। शुरू में देखिए मनु शत्रुपा को दिया गया, नारद को दिया गया, और लक्ष्मण को दिया गया। इसके बाद फिर ये आप और आगे बढ़ेंगे तो ये सुंदरकांड में है, वो विभीषण को दिया गया,
उत्तरकांड में भी लंका कांड में भी विभीषण को उपदेश दिया गया और बहुत से जगह पे आते हैं जहाँ पर भगवान राम सबको उपदेश देते हैं। तो तारा को विकल हो गई, उस व्याकुलता को देख करके उसकी स्थिति को देख कर भगवान ने तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया, उसकी माया जो है हरण कर लिया और उसको ज्ञान दे दिया। उसके बाद ये हुआ कि तुरंत भाई उसको सुग्रीव को कहा गया कि इनको रास्ते लग दो और सुग्रीव उसको अंगद को विराट बनाओ। ये स्थिति रावण के संबंध में हुई। रावण जब मारा गया तो लिखा है मुंडित खंडित भुज भीसा धर दसई धीर घाव प्रचंडा तो सर हत्य कृत दुई खंडा, दो खंडों में कर दिए गए, सर धड़ अलग कर दिया गया, 20 भुजाएं काट दी गई और सिर सब अलग हो गए। ये हो इस तरह से। अब वो क्या है कि रावण मरण मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि अब तो शोकग्रस्त है, उसको समझाना बता देंगे भी और मेहरबानी चाहिए विभीषण को राज दिला दीजिए। हम लंका मैं किसी राज्य में नहीं जा सकता क्योंकि मुझे भगवान ने हमारे पिताजी ने मना किया कि कभी किसी राज्य में जा नहीं सकते हो, तो मैं जानू नहीं तो आप सब काम का पूरा करिए। तो दोषारोपण सब कर रहे हैं, भगवान बेचारे मुक्त अब चाहते हैं कि मैंने किसी के साथ कुछ किया नहीं, जितना कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा मैं कर रहा हूँ क्योंकि एक ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म। तो जो एक ब्रह्म है, ब्रह्म साया सुनता है नहीं कि ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। ये सुंदरकांड का व्यापक अजित अनादि अनंता, जो अनंत है और एक है ब्रह्मांड में एक राम अनंत अनंत गुण कथा अमित विस्तार। एक तरफ ये भी लिखा है राम अनंत है, अनंत गुण है, कथा अमित विस्तार है, सुना अचरज न मानिए जिनके विमल विचार। जिनके विमल विचार हैं वो कभी बुरा नहीं मानेंगे, अचरज नहीं मानेंगे, राम कहें क्या नहीं। तो मैं सिर्फ इस बात को बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूँ, सिर्फ इतना कहूँगा कि भगवान जो है अपनी तरफ से सारे संसार को बनाया है, हम सब लोग उनकी संतान है, तो वो अपनी संतान के लिए कोई बुरा नहीं चाहता। कोई माता पिता कभी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे जो हैं वो फुटपाथ पर है, मेरे बच्चे भीख मांगे, मेरे बच्चे बेल बिने, मेरे बच्चे किसी जंगल में घूमे और खाए और जिए मारे। कभी पिता जो है माता जो है अपने पेट काट करके हर तरह से जैसे सेवा करती हैं ऐसे भगवान करते हैं। लेकिन वो जो किसी कारण बस मजबूर है क्योंकि आपने जो पिछले जन्म में बीज बोया है उस समय ड्यू पीरियड में वो काम पूरा नहीं हुआ, तो उस काम को